एक साधारण शुरुआत। जिले की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी साक्षी वर्मा अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी पर घर जा रही थीं। उन्होंने तय किया कि वो इस सफ़र में एक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक आम बहन के तौर पर जाएंगी। लाल साड़ी पहने और सादगी के साथ वो एक ऑटो में बैठकर बस स्टैंड की ओर निकल पड़ी। गरीब ऑटो वाले का दर्द। सफ़र के दौरान ऑटो ड्राइवर मोहन ने डरते हुए बताया कि आगे वाले रास्ते पर एक पुलिस चौकी है जहां इंस्पेक्टर रणवीर सिंह राठौर तैनात है। वो इंस्पेक्टर बिना किसी गलती के ऑटो वालों को रोकता है, उनके साथ मारपीट करता है और जबरन पैसे वसूलता है। साक्षी चुपचाप सब सुन रही थी और ये देख रही थी कि एक आम आदमी पुलिस से कितना डरता है। इंस्पेक्टर का अत्याचार। जैसे ही ऑटो चौकी के पास पहुंचा, इंस्पेक्टर रणवीर ने डंडा मारकर ऑटो रुकवा दिया। उसने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा। ड्राइवर ने गिड़गिड़ाते हुए अपने सारे कागजात दिखाए जो बिल्कुल सही थे, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं माना। उसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और उसे थप्पड़ मार दिया। उसने धमकी दी कि या तो 3,000 रुपये की रिश्वत दो या ऑटो सीज करवाओ। साक्षी का दखल और गिरफ्तारी। ऑटो में बैठी साक्षी से ये अन्याय देखा नहीं गया। वो नीचे उतरी और इंस्पेक्टर को कानून का पाठ पढ़ाने लगी। घमंडी इंस्पेक्टर ने उन्हें एक साधारण औरत समझकर उनका अपमान किया और कहा, ज्यादा जुबान मत लड़ा, तुझे भी जेल की हवा खिलाता हूं। इंस्पेक्टर ने साक्षी और ड्राइवर दोनों को जबरन थाने ले जाकर लॉकअप में डाल दिया। थाने का भ्रष्टाचार। थाने पहुंचकर भी इंस्पेक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने ड्राइवर को डराकर उससे 2,000 रुपये छीन लिए। जब उसने साक्षी से पैसे मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। साक्षी चुपचाप ये सब देख रही थी ताकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा सकें। सच्चाई का खुलासा। तभी थाने में आईएएस हितेश कुमार मीणा का आगमन हुआ। जैसे ही उनकी नज़र लॉकअप में बंद साक्षी वर्मा पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने चिल्लाकर इंस्पेक्टर से कहा, बदकिस्मत इंसान, तुझे पता है तूने किसे बंद किया है? ये हमारे जिले की आईपीएस मैडम है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। इंसाफ और सजा। साक्षी वर्मा लॉकअप से बाहर आईं और उन्होंने तुरंत जिले के डीएम और एसएसपी को फोन किया। विजिलेंस की टीम बुलाई गई और थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी के सारे सबूत सामने आ गए। साक्षी ने कहा कि आज वो खुद इस अन्याय का शिकार बनी हैं तो न जाने कितने गरीबों को ये इंस्पेक्टर रोज प्रताड़ित करता होगा। अंजाम। अगले ही पल वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह राठौर की वर्दी उतरवा दी गई। उसे हथकड़ी लगाकर उसी जेल में डाल दिया गया जहां उसने बेगुनाहों को कैद किया था। ऑटो ड्राइवर को उसके पैसे वापस दिलाए गए और उसे सुरक्षा का भरोसा दिया गया। बदले की साजिश। रणवीर सिंह राठौर के जेल जाने के बाद उसके कुछ करीबी भ्रष्ट पुलिसकर्मी और इलाके का एक रसूखदार नेता ठाकुर भानु प्रताप बौखला गए। ठाकुर का अवैध शराब और बालू का धंधा रणवीर की मदद से चलता था। उसने ठान लिया कि वो आईपीएस साक्षी वर्मा को सबक सिखाएगा ताकि कोई दूसरा अधिकारी उसके रास्ते में न आए। साक्षी पर हमला। एक रात जब साक्षी अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रही थीं, तो एक सुनसान रास्ते पर कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। गुंडों का इरादा उन्हें डराना था। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, मैडम, आपने हमारे भाई रणवीर को जेल भेजकर अच्छा नहीं किया, अब अपनी खैर मनाओ। निडर अधिकारी का पलटवार। साक्षी घबराने वाली महिला नहीं थी। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी से उतरकर निडरता के साथ उन गुंडों का सामना किया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स के अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए 2 गुंडों को जमीन पर पटक दिया। तभी उनके पीछे से बैकअप फोर्स पहुंच गई, जिसे उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था। पुलिस ने सभी गुंडों को दबोच लिया। मास्टरमाइंड का पता लगाना। पकड़े गए गुंडों से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने ठाकुर भानु प्रताप का नाम उगल दिया। साक्षी को पता चला कि ये सिर्फ एक निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट यानी गैंग्स था जो जिले को खोखला कर रहा था। साक्षी ने तय किया कि वो अब केवल छोटे प्यादों को नहीं, बल्कि इस भ्रष्टाचार के राजा को पकड़ेगी। आधी रात का छापा। साक्षी ने बिना किसी को बताए एक गुप्त टीम तैयार की। उन्होंने ठाकुर भानु प्रताप के गोदामों पर आधी रात को छापा मारा। वहां न केवल अवैध शराब मिली, बल्कि पुलिस विभाग की कुछ गुप्त फाइलें भी मिली, जिनसे ये साबित हो गया कि विभाग के कुछ और लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल थे। जनता का साथ। वही ऑटो ड्राइवर मोहन, जिसे साक्षी ने बचाया था, अब साक्षी का गुप्तचर बन गया।
उसने शहर के अन्य ऑटो वालों और गरीब मजदूरों को इकट्ठा किया। उन्होंने पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट साक्षी को दी जो रोज उनसे अवैध वसूली करते थे। आखिरी हिसाब। साक्षी ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। ठाकुर भानु प्रताप की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही पुलिस के उन 5 पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त कर दिया गया जो उसके साथ मिले हुए थे। एक नई सुबह। अब उस जिले में किसी भी ऑटो वाले या गरीब मजदूर को पुलिस का डर नहीं सताता था। साक्षी वर्मा ने साबित कर दिया कि अगर एक अधिकारी अपनी वर्दी की लाज रखे तो पूरा समाज बदल सकता है। उपसंहार। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।